दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं तुमसे। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा लॉस तुम्हारी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम गलत समय पर ट्रेड करते हो, तो क्या तुम मानोगे? सच सुनना चाहते हो? इंट्राडे में लोग पैसा नहीं हारते, वो समय से हारते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, मेरी अपनी कहानी। शुरुआत में मैं भी वही करता था जो आज 90% लोग करते हैं। सुबह मार्केट खुलते ही फोन हाथ में, चार्ट खुला, इंडिकेटर ऑन और दिमाग में एक ही बात, आज पैसा बनाना है। 9:15 होते ही मैं बिना सोचे समझे पहला ट्रेड लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था मार्केट खुल गया है, अब मौका है। लेकिन सच्चाई क्या थी? मार्केट खुला था लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। मूवमेंट था लेकिन डायरेक्शन नहीं था। वॉलेटिलिटी थी लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और फिर क्या होता था? पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड रिवेंज, तीसरा ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस, और दिन खत्म होते होते अकाउंट का बैलेंस एंड माइंड का कंट्रोल दोनों खत्म। सबसे खतरनाक बात क्या थी पता है? मुझे लगता था कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है। मैं रोज नई स्ट्रैटेजी ढूंढता था, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट, स्कैल्पिंग, सब ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट वही, लॉस लॉस लॉस। फिर एक दिन सब बदल गया। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मुझे ट्रेडिंग नहीं आती या मैं गलत समय पर सही काम कर रहा हूं? यही वो मोमेंट था जहां मेरी आंखें खुली। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइमिंग। आज मैं तुम्हें वही टाइमिंग बताने वाला हूं जिसे 90% लोग इग्नोर करते हैं और 10% लोग उसी से पैसा बनाते हैं। पहले एक बात समझ लो, यह वीडियो तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, यह तुम्हारा नजरिया बदल देगा। क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सा समय बेस्ट है, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों वो समय बेस्ट है, कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कब सिर्फ बैठकर इंतजार करना है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हें स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन वही सच्चाई है। मार्केट ओपनिंग 9:15 से 10:15 की सच्चाई। क्यों बिगिनर्स यहीं सबसे ज्यादा पैसा खोते हैं और इस समय स्मार्ट मनी क्या करता है? सुबह 9:15 मार्केट खुलता है और उसी के साथ हजारों ट्रेडर्स की धड़कनें तेज हो जाती हैं। स्क्रीन पर कैंडल्स तेजी से भाग रही होती हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ऐसा लगता है जैसे पैसा स्क्रीन पर नाच रहा हो। और दिमाग क्या कहता है? यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। सच सुनो, 9:15 से 10:15 ये वो समय है जहां मार्केट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भी। क्यों? क्योंकि इस समय मार्केट नहीं चल रहा होता, मार्केट को चलाया जा रहा होता है। समझने की कोशिश करो। मार्केट खुलते ही रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी वो एंट्री नहीं लेता, वो ट्रैप सेट करता है। मैं तुम्हें एक रियल सिनारियो दिखाता हूं। मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल बड़ी ग्रीन बनी, तुम्हें लगा ब्रेकआउट, तुमने बाय किया। अगली कैंडल तेजी से नीचे, स्टॉप लॉस हिट। फिर तुम्हें लगा फेक ब्रेकआउट था, अब सेल करो। और जैसे ही तुम सेल करते हो, मार्केट फिर ऊपर। रिजल्ट 2 ट्रेड्स, दोनों लॉस और कॉन्फिडेंस खत्म। अब सच समझो, ये इत्तेफाक नहीं है, ये डिजाइन है। ओपनिंग सेशन में बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, मतलब वो तुम्हारे जैसे ट्रेडर्स के ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बड़े ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए ओपनिंग में जो मूवमेंट दिखता है वो साफ नहीं होता, वो नॉइजी होता है, मैनिपुलेटेड होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब एक और सच्चाई सुनो जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। अगर तुम 9:15 से 10:15 के बीच रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम जुआ खेल रहे हो। हाँ, कभी कभी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो स्किल नहीं होगा, वो लक होगा। मैंने खुद ये गलती महीनों तक की है। हर सुबह नई उम्मीद के साथ ट्रेड लेना और हर शाम निराश होकर चार्ट बंद करना। फिर एक दिन मैंने कुछ अलग किया, मैंने ट्रेड नहीं लिया। हाँ, पूरा 1 घंटा मैं सिर्फ स्क्रीन देखता रहा, कोई एंट्री नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। और उस दिन पहली बार मुझे मार्केट समझ आया। मैंने देखा कैसे मार्केट पहले एक तरफ जाता है, फिर दूसरी तरफ, कैसे हाई और लो को हंट किया जाता है, कैसे अधीर ट्रेडर्स को बाहर निकाला जाता है। और तब मुझे समझ आया, ओपनिंग टाइम ट्रेडिंग के लिए नहीं है, रीडिंग के लिए है। ये वो समय है जहां तुम मार्केट की कहानी समझते हो, ना कि उसमें कूद जाते हो। तो अब सवाल यह है, अगर 9:15 से 10:15 बेस्ट नहीं है तो बेस्ट टाइम कौन सा है? यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग गेम छोड़ देते हैं और 10% लोग गेम समझ जाते हैं। क्योंकि असली पैसा ओपनिंग में नहीं, ओपनिंग के बाद बनता है। लेकिन हर समय भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। कुछ खास समय होते हैं जहां मार्केट साफ चलता है, जहां प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में होती है, जहां पेशेंस रिवॉर्ड देता है,
और पार्ट 3 में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं। पार्ट 3 में क्या होगा, 10:15 से 11:30 का गोल्डन टाइम कितना पावरफुल है, कैसे इस समय में क्लीन ट्रेंड्स बनते हैं, रियल एंट्री कहां लेनी है, स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट। 10:15 मार्केट खुल चुका है, नॉइज शांत हो चुका है, असली खेल अब शुरू होता है। यहां फर्क है, जो ट्रेडर समझ जाता है वही पैसा बनाता है। ओपनिंग में तुम मार्केट के पीछे भाग रहे थे, अब मार्केट दिशा दिखा रहा है। सुबह क्या हो रहा था, रैंडम मूव्स, फेक ब्रेकआउट्स, स्टॉप लॉस हंट। 10:15 के बाद एक चीज बदलती है, स्पष्टता। अब कैंडल्स भागती नहीं, बनती है। मूवमेंट रैंडम नहीं, स्ट्रक्चर्ड होता है। मार्केट भ्रमित नहीं करता, संकेत देता है। यहीं से स्मार्ट ट्रेडर और सामान्य ट्रेडर में फर्क शुरू होता है। 10:20 मार्केट ने साफ दिशा पकड़ ली, हायर हाई हायर लो, ट्रेंड बन रहा है। सामान्य ट्रेडर क्या करता है, ओपनिंग में नुकसान झेल चुका होता है, अब एंट्री लेने से डरता है। स्मार्ट ट्रेडर, वह इंतजार कर रहा था, वह एंट्री नहीं ढूंढ रहा, कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, वह एक ही ट्रेड लेता है, सही समय पर। यही अंतर है, मात्रा बनाम गुणवत्ता। 10:15 से 11:30, यह समय शक्तिशाली है। इस समय मार्केट में 3 चीजें होती हैं। पहली, दिशा स्पष्ट हो जाती है, ओपनिंग का भ्रम खत्म हो चुका होता है, मार्केट तय कर चुका होता है ऊपर जाना है या नीचे। दूसरी, लिक्विडिटी स्थिर हो जाती है, बड़े खिलाड़ी पोजीशन ले चुके होते हैं, अब मार्केट को आगे बढ़ाते हैं योजनाबद्ध तरीके से। तीसरी, रिटेल ट्रेडर्स भावनात्मक हो चुके होते हैं, कुछ नुकसान में होते हैं, कुछ बदला लेने की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कुछ अभी भी एंट्री ढूंढ रहे होते हैं। यही क्षण है जहां अनुशासित ट्रेडर फायदा उठाता है, लेकिन यहां भी जाल है। बिना सोचे एंट्री लोगे तो नुकसान होगा। गोल्डन टाइम का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड लाभ देगा, मतलब यह है सही सेटअप का इंतजार करोगे तो संभावना तुम्हारे पक्ष में होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, एंट्री कैसे लेनी है। पहला नियम, ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। मार्केट ऊपर जा रहा है तो बेचने की कोशिश मत करो, ओवरबॉट सोचकर। मार्केट ओवरबॉट रह सकता है, तुम नहीं टिक पाओगे। दूसरा नियम, पुलबैक का इंतजार करो। मार्केट सीधा नहीं चलता, वेव में चलता है। इंपल्स, पुलबैक, इंपल्स, एंट्री कहां लेनी है, इंपल्स में नहीं, पुलबैक में। तीसरा नियम, कम ट्रेड लो, उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेड लो। एक सही ट्रेड 3 गलत ट्रेड से ज्यादा शक्तिशाली होता है। पहली बार 10:15 के बाद ट्रेड लिया, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, सिर्फ इंतजार। ट्रेंड स्पष्ट हुआ, पुलबैक आया, एंट्री ली। उस दिन लाभ बड़ा नहीं था, लेकिन साफ था। कोई तनाव नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई पछतावा नहीं। तभी समझ आया, ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा ट्रेड लेना नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेना है। ओपनिंग खतरनाक है, 10:15 के बाद स्पष्टता आती है, लेकिन पूरा दिन ऐसा नहीं होता। एक समय आता है, मार्केट धीमा हो जाता है, मूवमेंट खत्म हो जाता है, समय बर्बाद होता है। उस समय ट्रेड करोगे तो धीरे धीरे लाभ वापस मार्केट को दे दोगे। पार्ट 4, 11:30 से 1:30, डेड जोन। क्यों इस समय ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस समय क्या करते हैं? सच सुनना चाहते हो? सबसे खतरनाक लॉस वो नहीं होता जो सुबह होता है, सबसे खतरनाक लॉस वो होता है जो धीरे धीरे चुपचाप तुम्हारे अकाउंट को खा जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। 11:30, तुमने सुबह कुछ ट्रेड्स लिए, शायद प्रॉफिट, शायद लॉस, लेकिन दिमाग अभी भी एक ही चीज चाहता है, और कमाना है। यहीं से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी भी है। एक दिन मैंने सुबह अच्छा प्रॉफिट बनाया था, कॉन्फिडेंस हाई था, मन में एक आवाज आ रही थी, आज मार्केट समझ आ गया। 11:45, चार्ट खोला, मार्केट स्लो था, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? मार्केट स्लो था, लेकिन मेरा दिमाग नहीं। मैंने सोचा छोटा ट्रेड ले लेता हूं, एंट्री ली, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर वहीं रुक गया, एग्जिट नहीं किया। क्यों? थोड़ा और जाएगा। फिर अचानक छोटा सा रिवर्सल, प्रॉफिट गया, ब्रेक इवन, फिर लॉस। अब ईगो जाग गया, अभी रिकवर करता हूं। दूसरा ट्रेड, फिर वही छोटा मूवमेंट, कोई डायरेक्शन नहीं। तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, और देखते ही देखते सुबह का पूरा प्रॉफिट धीरे धीरे मार्केट को वापस दे दिया। सबसे दर्दनाक चीज क्या थी? कोई बड़ा लॉस नहीं था, बस छोटे छोटे कट्स जो मिलकर बड़ा घाव बन गए। उस दिन एक बात समझ आई, मार्केट एक ही बार में नहीं हराता, वो धीरे धीरे हराता है। जब तुम बोर्ड होते हो, जब इंपेशेंट होते हो, जब सिर्फ एक्शन चाहते हो। 11:30 से 1:30, ये वो समय है जहां मार्केट सो रहा होता है, लेकिन ट्रेडर जाग रहा होता है। यही मिसमैच लॉस बनाता है। इस समय मार्केट में क्या होता है? वॉल्यूम कम, मूवमेंट वीक, डायरेक्शन अनक्लियर, मतलब कोई एज नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? ट्रेड ढूंढते हो जहां ट्रेड है ही नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है।
प्रोफेशनल ट्रेडर इस समय क्या करता है? वो ट्रेड नहीं करता, वो स्क्रीन बंद करता है, वॉक पर जाता है, रिव्यू करता है या बस वेट करता है, क्योंकि उसे पता है हर मिनट पैसा बनाने के लिए नहीं होता। लेकिन रिटेल ट्रेडर वो सोचता है मार्केट में हूं तो ट्रेड लेना पड़ेगा। यही माइंडसेट अकाउंट खत्म करता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल क्या है? एंट्री नहीं, पेशेंस। 11:30 से 1:30 ये पेशेंस का टेस्ट है। अगर इस समय सर्वाइव कर गए ट्रेड लिए बिना तो तुम 70% ट्रेडर्स से आगे हो। एक बात याद रखो, अगर इस समय ट्रेडिंग करते हो या तो प्रॉफिट नहीं बना रहे, धीरे धीरे फ्यूचर लॉस बना रहे हो। यह समय तुम्हें डिसिप्लिन सिखा सकता है या डिसिप्लिन खत्म कर सकता है। चॉइस तुम्हारी है। अब आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां मार्केट फिर से जिंदा होता है, जहां मौके मिलते हैं और जहां स्मार्ट ट्रेडर दिन खत्म करता है प्रॉफिट के साथ। लेकिन अगर टाइमिंग नहीं समझी तो यही मौका सबसे बड़ा लॉस बन सकता है। पार्ट 5 में 1:30 से 3:30 का समय, क्लोजिंग सेशन में बिग मूव्स, दिन का आखिरी ट्रेड बिना ग्रीड के कैसे लेना है। अगर यहां तक आए हो तो अब कैजुअल ट्रेडर नहीं रहे, समझने लगे हो। लेकिन याद रखना, नॉलेज सुनना आसान है, अप्लाई करना मुश्किल। अगर सच में बदलना चाहते हो तो अगला पार्ट मिस मत करना। दिन का आखिरी फेज, यही सच्चाई सामने आती है। 1:30 मार्केट फिर धीरे धीरे जागता है, जैसे कोई खिलाड़ी आखिरी राउंड के लिए ऊर्जा बचाकर बैठा हो। यही वह समय है जहां या तो तुम दिन खत्म करोगे प्रॉफिट के साथ या पूरे दिन की मेहनत एक गलती में उड़ा दोगे। एक सीन देखो, एक ट्रेडर सुबह डिसिप्लिन्ड था, ओपनिंग अवॉइड किया, गोल्डन टाइम में क्लीन ट्रेड लिया, प्रॉफिट बनाया। अब 2 बजे उसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, आज का दिन अच्छा था, अब रुक जाओ। ऑप्शन 2, थोड़ा और कर लेता हूं, आज फ्लो में हूं। यहीं गेम पलटता है। क्लोजिंग सेशन अपॉर्चुनिटी भी देता है, टेम्पटेशन भी। समझो 1:30 से 3:30 क्यों पावरफुल है? इस समय मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है, बड़े प्लेयर्स पोजीशन एडजस्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्लोजिंग मूव बनाते हैं, मतलब मूवमेंट फिर स्ट्रांग होता है। लेकिन ओपनिंग जैसा रैंडम नहीं, मूव्स ज्यादा क्लीन होते हैं, डायरेक्शन क्लियर होता है, मोमेंटम शार्प होता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुम मेंटली फ्रेश हो तो यह समय सोना है, अगर थके हुए हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो तो यह ट्रैप है। अब क्लोजिंग में कैसे ट्रेड करना है? पहला रूल, फोर्स मत करो। हर दिन क्लोजिंग में ट्रेड नहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो लॉस मिलेगा। दूसरा रूल, प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करो। अगर प्रॉफिट में हो तो पहला काम उसे बचाना। प्रॉफिट बनाना स्किल है, प्रॉफिट बचाना डिसिप्लिन है। तीसरा रूल, लास्ट ट्रेड माइंडसेट, क्लोजिंग का ट्रेड आज का आखिरी डिसीजन मानो। कोई रिवेंज नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। एक पर्सनल मोमेंट, एक दिन मैंने परफेक्ट ट्रेडिंग की, मॉर्निंग अवॉइड किया, गोल्डन टाइम में प्रॉफिट बनाया, डेड जोन में कुछ नहीं किया, सब सही था। लेकिन 2:45 एक मूव आया, मुझे लगा क्लियर ब्रेकआउट है, मैंने एंट्री ली, थोड़ा प्रॉफिट, फिर अचानक रिवर्सल। मैंने सोचा थोड़ा वेट करता हूं, लॉस बढ़ा, स्टॉप लॉस हिट। एक ट्रेड ने पूरा दिन खत्म कर दिया। उस दिन मैंने पैसा नहीं, कंट्रोल खोया। तभी समझ आया, क्लोजिंग सेशन स्किल नहीं, डिसिप्लिन टेस्ट करता है। सच्चाई, इंट्राडे में प्रॉफिट के लिए पूरे दिन ट्रेड जरूरी नहीं, बस 1 से 2 सही टाइम विंडो और 1 से 2 सही डिसीजन, बाकी समय कुछ नहीं करना। यही माइंडसेट 90% ट्रेडर्स नहीं समझते। अब पिक्चर लगभग पूरी है। ओपनिंग डेंजरस, गोल्डन टाइम पावरफुल, डेड जोन साइलेंट किलर, क्लोजिंग अपॉर्चुनिटी और ट्रैप। लेकिन एक सवाल बाकी है, अगर सिर्फ प्रॉफिट चाहिए तो बेस्ट टाइम कौन सा है? एक क्लियर फ्रेमवर्क जो हर दिन गाइड करेगा। पार्ट 6, फाइनल ब्रेकडाउन, इंट्राडे का एग्जैक्ट बेस्ट टाइम, डेली रूटीन, स्टेप बाय स्टेप, 2 से 3 घंटे में कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अगर यहां तक आए हो तो सिर्फ सीख नहीं रहे, बदल रहे हो। याद रखना, मार्केट में जीतने के लिए नॉलेज नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए। आखिरी पार्ट बाकी है, जहां सब क्लियर होगा। अब तक तुमने सब सुन लिया, ओपनिंग ट्रैप, गोल्डन टाइम की क्लैरिटी, डेड जोन का साइलेंट लॉस, क्लोजिंग का टेस्ट। लेकिन अगर मैं तुमसे अभी पूछूं, कल तुम किस समय ट्रेड लोगे? क्या तुम्हारे पास क्लियर आंसर है या फिर तुम वही करोगे जो हर दिन करते आए हो? यही फर्क है नॉलेज और सिस्टम में, क्योंकि इंफॉर्मेशन तुम्हें कंफ्यूज करती है लेकिन सिस्टम तुम्हें फ्री करता है। आज मैं तुम्हें वो सिस्टम देने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये है डेली एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो तुम्हें मार्केट गेस नहीं करना पड़ेगा, तुम मार्केट को रीड करोगे। ध्यान से सुनो। पेज 1, 9:15 से 10:15, ऑब्जर्वेशन मोड। इस समय तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो। कोई ट्रेड नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं, बस एक काम, मार्केट को पढ़ना। तुम क्या देख रहे हो? हाई कहां बन रहा है, लो कहां बन रहा है,
ब्रेकआउट रियल है या फेक, लिक्विडिटी कहां ग्रैब हो रही है, तुम एंट्री नहीं ले रहे, तुम कहानी समझ रहे हो। अगर तुमने ये फेज सही कर लिया तो तुम्हारा आधा काम यहीं खत्म। पेज 2 10:15 से 11:30 एग्जीक्यूशन मोड। अब तुम हंटर हो, अब तुम वेट नहीं कर रहे, तुम रेडी हो। ट्रेंड क्लियर है, स्ट्रक्चर बन चुका है, अब तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, राइट सेटअप। एंट्री कब? जब कंफर्मेशन मिले, पुल बैक आए, स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट हो, तभी एंट्री। याद रखो, इस फेज में एक ट्रेड काफी है, एक क्लीन ट्रेड पूरे दिन के रैंडम ट्रेड से बेहतर है। पेज 3 11:30 से 1:30 नो ट्रेड जोन। अब तुम्हें खुद से लड़ना है, मार्केट से नहीं, अपने माइंड से। तुम्हारा दिमाग बोलेगा कुछ कर, एक ट्रेड ले, टाइम वेस्ट मत कर, लेकिन तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं करना ही स्किल है। यही वो फेज है जहां एमेचर ट्रेडर खत्म होता है और प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। पेज 4 1:30 से 3:30 सिलेक्टिव मोड। अब मार्केट वापस एक्टिव है, लेकिन तुम अग्रेसिव नहीं हो, तुम सिलेक्टिव हो। तुम सिर्फ वही ट्रेड लोगे जो क्लियर हो, कोई डाउट नहीं, कोई गेस नहीं, और अगर सेटअप नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। फाइनल रूल, सबसे जरूरी, डेली टारगेट नहीं, डेली डिसिप्लिन रखो। अगर तुम हर दिन इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो तो प्रॉफिट अपने आप आएगा, लेकिन अगर तुम हर दिन प्रॉफिट चेस करोगे तो मार्केट तुम्हें पनिश करेगा। अब एक सच्चाई जो बहुत कम लोग समझते हैं, इंट्राडे में पैसा टाइम से बनता है, ट्रेड से नहीं। तुम जितना सही समय चुनोगे उतना कम एफर्ट लगेगा, उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और उतना ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएगा। अब पिक्चर और क्लियर हो रही है, लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी है, क्योंकि सिस्टम जानना एक चीज है, उसे फॉलो करना दूसरी, और यही 90% लोग फेल होते हैं। पार्ट 7 में क्या होगा? माइंडसेट शिफ्ट, ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें, रियल तरीका कैसे खुद को कंट्रोल करें। जब माइंड ट्रेड करना चाहता है, अगर तुम यहां तक आए हो तो अब तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, तुम ट्रांसफॉर्मेशन के करीब हो। लेकिन याद रखना, यह मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले खुद को जीतना पड़ता है। अब सच से भागना बंद करो, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, चार्ट्स तुम्हारे खिलाफ नहीं है। लॉस तुम्हें इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट टफ है, लॉस तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें पता है कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कौन सा टाइम बेस्ट है, कौन सा डेंजर्स है, सब पता है। फिर भी तुम वही करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। यही असली प्रॉब्लम है। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का गेम नहीं है, यह मेंटल वॉर है जहां सामने मार्केट नहीं, ये तुम खुद खड़े हो। एक साइड डिसिप्लिन, दूसरी साइड इमोशन, एक साइड पेशेंस, दूसरी साइड एफओएमओ, एक साइड सिस्टम, दूसरी साइड इंपल्स। हर दिन हर ट्रेड में तुम तय करते हो तुम कौन हो, ट्रेडर या गैम्बलर। अब आखिरी सच सुनो, प्रॉफिट तब शुरू नहीं होता जब तुम सही ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट तब शुरू होता है जब तुम गलत ट्रेड लेना बंद करते हो। यही वो लाइन है जो तुम्हारी पूरी जर्नी बदल देगी। अब कल्पना करो, कल सुबह 9:15 मार्केट खुलता है, लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारे हाथ ट्रेड बटन पर नहीं है, तुम्हारी नजर चार्ट पर है। तुम एंट्री नहीं ढूंढ रहे, तुम समझ रहे हो। 10:30 ट्रेंड साफ होता है, तुम जल्दी नहीं करते, तुम इंतजार करते हो। पुल बैक आता है, सेटअप बनता है, तुम एक ट्रेड लेते हो। शांत दिमाग, साफ फैसला, कोई इमोशन नहीं। 11:15 तुम्हारा काम खत्म। बाकी दिन तुम कुछ नहीं करते, और शाम को जब तुम अकाउंट देखते हो तो पहली बार प्रॉफिट सिर्फ नंबर नहीं होता, वो सबूत होता है कि तुम बदल रहे हो। यही है रियल ट्रेडिंग। कोई रश नहीं, कोई शोर नहीं, बस स्पष्टता, कंट्रोल और निरंतरता। अब चुनाव तुम्हारा है, या तो तुम हर दिन रैंडम टाइम पर ट्रेड लेते रहो और मार्केट को दोष देते रहो, या फिर आज से डिसिप्लिन ट्रेडर बनो जो जानता है कब ट्रेड करना है और कब नहीं। क्योंकि याद रखना, इंट्राडे में अमीर वो नहीं बनता जो ज्यादा ट्रेड करता है, अमीर वो बनता है जो सही समय पर सही फैसला लेता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि अगली बार जब तुम ट्रेड लो तो वो इमोशन से नहीं, सिस्टम से हो, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत करो, इसे अपने दिमाग में रखो। कल जब मार्केट खुले तो खुद से एक सवाल पूछना, मैं आज ट्रेडर बनूंगा या गैम्बलर? और अगर तुम्हारा जवाब ट्रेडर है तो आज से हर दिन इस सिस्टम को फॉलो करो। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस निरंतरता। और अगर तुम चाहते हो इसकी मैं तुम्हें ऐसे ही रियल ट्रेडिंग माइंडसेट, रियल साइकोलॉजी और रियल स्ट्रेटेजी सिखाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को बदलते हैं। अब अगला कदम तुम्हारा है,